कैनरा रोबेको एंड कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, कैनरा बैंक के दोनों ही जॉइंट वेंचर्स को आईपीओ लाना पड़ रहा है, और वो भी इसी मंथ की डेडलाइन दी गई थी कंपनी को। इस वीडियो में हम दोनों ही कंपनी का एनालिसिस करेंगे, दोनों ही कंपनी के आईपीओस को साथ रख के देखेंगे कौन सा अप्लाई करने के लिए ज़्यादा बेटर है। ये वीडियो कहीं से भी इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप आईपीओ या किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आप अपना खुद का रिसर्च एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस ज़रूर लें। बाकी अगर देखें तो कैनरा रोबेको एक कैनरा बैंक की जॉइंट वेंचर कंपनी, कैनरा बैंक एंड ओरिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी एंड कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। एंड ये ऑलमोस्ट क्वार्टर एवरेज क्वार्टरली एयूएम इसका ऑलमोस्ट 1.1 लाख करोड़ है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट, एक अच्छा खासा पैसा मैनेज करती है कंपनी। बाकी इशू साइज़ का देखें तो कंपनी टोटल 1326 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है, जो जिसमें से सारा का सारा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, जिससे कि साफ पता चलता है कि कंपनी को किसी गाइडलाइन के तहत आईपीओ लाना पड़ रहा है। बाकी डेट्स की बात करें तो कंपनी का आईपीओ 9 से 13 अक्टूबर तक खुला रहेगा एंड प्राइस बैंड कंपनी का 253 से 266 रुपये रखा गया है। बाकी अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक रहे हैं। एटलीस्ट हम इस ईयर 2025 में रिपोर्ट किए हुए फाइनेंशियल्स में तो एक अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं 2 साल से। तो बाकी अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो इस साल कंपनी ने ऑलमोस्ट 28% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ शो किया है। एंड अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने 26% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट पैट मार्जिन ग्रोथ दिखाया है। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ है कंपनी का, एक अच्छा खासा टाइम है, तो एक एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा कंपनी को। बाकी अगर कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये कंपनी भी एक जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक एज वेल एज एचएसबीसी बैंक का। एंड कंपनी की शुरुआत 2007 में हुई थी और ये कंपनी टोटल 2517 करोड़ का इश्यू साइज लेके आ रही है मार्केट में। एंड सारा का सारा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। इस कंपनी का भी इस कंपनी को भी देख के साफ साफ कहा जा सकता है कि इन्हें एज पर गाइडलाइन ही आईपीओ लाना पड़ रहा है, सो दैट इसमें इसके कंपनी के प्रोमोटर्स ही अपना स्टेक डिसॉल्व कर रहे हैं। बाकी अगर डेट्स की बात करें तो कंपनी का आईपीओ 10 अक्टूबर से खुल रहा है एंड ये 14 अक्टूबर तक खुला रहेगा। एंड प्राइस बैंड कंपनी का 100 रुपये से 106 रुपये रखा गया है। और अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक रहे हैं। बहुत कुछ आउटस्टैंडिंग ग्रोथ या प्रॉफिट आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं शो किया कंपनी ने। एंड थोड़े इनकन्सिस्टेंट भी रहा है कंपनी का इस पिछले 2-3 सालों का। अगर हम फाइनेंशियल देखें तो कंपनी का इस साल रेवेन्यू ग्रोथ डिप हुआ है ऑलमोस्ट 10% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि पैट मार्जिन देखें थोड़ी बहुत ग्रोथ पैट मार्जिन में हुई है। कंपनी का पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है। फाइनेंशियल्स एवरेज है बट कंपनी अच्छी है तो एक अच्छा रिस्पांस मिल सकता है कंपनी को। बाकी ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।